This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन बहुत बहुत मुबारक हो। आज जुमे का दिन और सेकंड हाफ में मार्केट जो है जिस लेवल पे क्लोज हुई थी फर्स्ट हाफ में विच वाज ऑलरेडी वेरी गुड लेवल समथिंग लाइक 300 लेवल 275 वाले के लेवल पे प्लस पे क्लोज हुई थी। सेकंड हाफ में थोड़ी सी फिर ऊपर गई, फिर थोड़ी सी नीचे आई, इसके बाद से एकदम शूट अप किया 43,337 का लेवल और 318 प्लस पे अभी भी मार्केट खड़ी है। 309 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। रिमार्केबल डे बीइंग सैटरडे संडे फ्राइडे एंड सेकंड हाफ में इस तरह की तेज़ी बहुत अनयूजुअल है। वेरी बिग इंडोर्समेंट ऑन द कैपिटल मार्केट ऑफ पाकिस्तान एंड द पाकिस्तान इकोनॉमी। ये हफ्ता जो था मिक्स था। मंडे को 61 प्लस हुआ, ट्यूसडे को 249 माइनस, वेडनेसडे को 188 माइनस, थर्सडे 284 माइनस और आज देखें कहाँ बंद होता है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। थ्रू आउट द वीक गोरों ने 10-10, 12-12 मिलियन डॉलर के शेयर बेचे और तकरीबन उतने ही शेयर आप लोगों ने ख़रीदे। इंस्टीट्यूशन की बात नहीं करता, मेरा ताल्लुक आप लोगों से है। अगर मैं जो अपनी सेक्रीफाइस दे के ये शो करता हूँ, अगर इसकी कोई वर्थ है, कोई मेरी टाइम की कोई वैल्यू है, तो वो आप लोगों से सारी उम्मीद है। हमारे पास बड़ा डॉलर पड़ा हुआ है और डॉलर के बारे में डोनाल्ड ट्रंप को बार बार एडवाइस करता हूँ कि इसको आधी कर दो। आप लोग तैयार हो जाइए, आपकी रुपया भी थोड़ा सा गिरने वाला है। गिरे कोई बात नहीं, वो नॉट सब्सटैंशियल। अभी ओपन मार्केट में 8-9 का चल रहा है, अगर ये 10-12 पे ऑफिशियली भी कर दे नॉट ए बिग डील, क्योंकि यूएस डॉलर के ख़िलाफ़ यूएस के तमाम जो 27 ममालिक हैं जो ट्रेड करते हैं उनकी करेंसी 27% गिरी है, जबकि हमारी करेंसी सिर्फ 6% गिरी है। तो अगर मज़ीद 6% भी गिर जाए तब भी हम जो है और मुल्कों से फिर भी एक्सपेंसिव रहेंगे डॉलर टर्म में। लेकिन डॉलर को खुद नीचे आना है टू डू ट्रेड। लोअर रेट्स आर गुड फॉर योर ट्रेड, फॉर योर एक्सपोर्ट्स। अमेरिका की जो एक्सपोर्ट नहीं होती, जो कपड़े नहीं बना सकता, दूसरी चीज़ें नहीं बना सकता, उसकी वजह उसकी ओपन मार्केट है प्लस वेरी हाई लेवल ऑफ डॉलर है। तो इसके लिए अब तैयार है। लेकिन इस रुपये के गिरने के खौफ से गोरों ने बेच दिया, बेइंतहा बेच दिया, लेकिन हमने ख़रीद लिया। आइए क्लाइव कॉस्ट से बात करें। भाई शाहिद जैदी बोल रहा हूँ कराची से। शाहिद साहब वेलकम शो साहब। गुजारिश ये है कि आपके मशवरे पे मैं जो मेरे मिसिंग शेयर्स और जो हाजिर शेयर्स जो उसके पास पड़े इदरीस आदम सिक्योरिटीज के पास, डाकू के पास 3-4 दफा मैंने बल्कि मीटिंग करने की कोशिश की वहाँ नीचे जाकर आर्बिट्रेशन डिपार्टमेंट में रेगुलेटर्स के पास, तो वो टाइम नहीं देते, वो मिलते ही नहीं है, मना कर देते हैं। लेटर लिखो जवाब नहीं देते। ये शेयर्स इस तरह डाकू ये मेंबरान अगर रखना शुरू कर देंगे तो इंसान कहाँ जाएगा, किस बात की इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पर। आप जफर मोती भाई को कांटेक्ट करके देखें, उन्होंने हमारे कहने पे बहुत सारे लोगों की मदद की है। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। उनसे आपसे कहिए जाके कि देखिए मेरे साथ ये हो रहा है। बड़े इंसान दोस्त और फ्रेंडली आदमी है और उनसे आप रिक्वेस्ट करें और इंशाल्लाह आपको वहाँ पे कोई आपको आराम मिलेगा। और ये इस तरह से रोकना जो है हमारे कैपिटल मार्केट के लिए बहुत डैमेजिंग है। एमडी कराची से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसको देखें आप। ये नहीं चलेगा कि जैदी साहब का शेयर लेके कोई बैठ जाए। कैसे बैठ जाएगा? ये क्रिमिनल ऑफेंस है। मैंने तो जैदी साहब से कहा था FIR कटवाए, MD कराची के ख़िलाफ़ भी कटवाए, सबको रिस्पॉन्डेंट बनाओ, सबको बुला लो थाने में, 2-2 थप्पड़ पड़ेगा, सब सुधर जाएंगे। ये क्या है आदम वादम जो भी है, कौन है ये, कितना बड़ा बदमाश है ये। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब मैं सियालकोट से बोल रहा हूँ, शम्मस मेरा नाम है। शम्मस साहब वेलकम शो सर फ्रॉम सियालकोट। जी सर बहुत शुक्रिया सर। ये सिल्क के बारे में पूछना था, काफ़ी देर हुई ये रखा हुआ। सिल्क बैंक? जी सिल्क बैंक जी। अब आप बेच दें तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और इसी से कोई अच्छे शेयर खरीद ले जो चल रहा है कंपनी। जनाब दुनिया भर में सिचुएशन ये रही कि ऑयल की कीमत में 56 सेंट का लॉस है, फिर भी 50.5 पे खड़ा हुआ। ये जो अभी लॉस दिखाया जाता है ये कुछ देर पहले से जो होता है उतार चढ़ाव। लास्ट हमने 49 देखा था, 50 प्लस पे है और इसकी उम्मीद की जा रही है ऑयल सेक्टर वालों से कि ये 55 तक जाएगा।
जैसा हमने सोचा था कि 1.2 मिलियन कट के बाद एकदम से तेल ऊपर जाएगा, नहीं गया। डाउ में 68 का इजाफा है जनाब, एसपी में 7 का इजाफा है, 7 का लॉस है, नैस्डैक में भी 72 का लॉस है। डाउ जोन्स ने कल फिर एक अपना हाई बनाया, कल उसको बड़ा सेलिब्रेट किया गया 19.191 का। कल अमेरिका में एक बड़ा वाक़या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप, हमारे फेवरेट कैंडिडेट, जिनको मैंने थ्रू आउट द प्रेसिडेंसी, जिस दिन से उन्होंने अनाउंसमेंट की थी उसी दिन से मैंने उनको सपोर्ट कर दिया था, तो और जितनी एड़ी चोटी का जोर लगा सकता था ट्विटर पे, फेसबुक पे लगा दिया, और माशाल्लाह जीते। कल उन्होंने जाके कैरियर वालों से कहा कि आप जॉब लेके नहीं जा सकते मेक्सिको, और इस तरह से कोई 1,500 जॉब जो है अमेरिका में रुक गई, वो कैरियर में खुद गए और एक बड़ा खूबसूरत मंजर पेश हुआ। इसकी वजह से अमेरिकन इंडस्ट्री में जो है तेज़ी आई है, और आप देख रहे हैं कि डॉ में जो है इजाफा है, हालांकि नैस्डैक में कमी है। नैस्डैक जो है हाई टेक इंडस्ट्रीज़, जिसको यहाँ मैं आप लोगों को मना करता हूँ, TRG टाइप की कंपनीज़ होती है, नेटसॉल टाइप की कंपनीज़ होती हैं, वो एकदम से ऊपर जाती हैं, एकदम से गिर के ज़ीरो पे चली जाती हैं। याहू का शेयर इसके लिए बेहतरीन एग्जाम्पल है। याहू $10 का शेयर बढ़ते बढ़ते $450 का हो गया, उसके बाद गिरा तो $13 पे चला गया। ये जो ब्रिक एंड मॉर्टर कंपनी की जो मैं बात करता हूँ, अगर आपके पास GM का शेयर है, कोका कोला का शेयर है, तो वो इस तरह से नहीं गिरती, क्योंकि उनके पीछे जो ज़मीन होती है वो उनको सपोर्ट दे रही होती है। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। हाँ तारिक साहब, क्या हाल चाल है? ठीक अल्लाह ठाक का है शुक्र सर, बड़ा खुश हूँ सर। 43 सर, क्रॉस शुजात बात कर रहा हूँ लाहौर से। वेलकम शो सर फ्रॉम लाहौर। सर मैंने ये पूछना था कि जापान पावर भी वहीं पे रुका हुआ है और सुई सदर्न गैस भी नीचे आ रहा है, तो इसके बारे में तो जरा दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। देखिए, आप लाहौर से बोल रहे हैं, आपसे लाहौर से 20 किलोमीटर दूर ये जापान पावर का प्लांट है। हमारे दोस्त जिनको मैं सिर्फ ट्विटर के जरिए जानता हूँ, उमेर भट्ट उनका नाम है, मेरे ट्विटर पे आप जाके वो तस्वीरें भी देख सकते हैं, उमेर साहब की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। वो गए, मैनेजमेंट से मिले और उनको बताया गया कि 6 महीने में ये प्लांट स्टार्ट होने वाला है। गवर्नमेंट से बात हो गई है। गवर्नमेंट को और हम लोगों को, आवाम को, लाहौर के आवाम को 150 मेगावाट पावर की ज़रूरत है, और जापान वालों को, गरीब को अपनी इन्वेस्टमेंट को फिर से ज़िंदा करने की ज़रूरत है। तो विन विन सिचुएशन है। क्यों ना, अभी भी लाहौर में लोड शेडिंग होती है, मुझे पता है, तो आप लोग भी बात करो कि भाई इसको चलाओ, हमारे लाहौर के करीब की पार्टी है। तो ये है उमेर साहब की रिपोर्ट, और उन्होंने तस्वीरें भी लगाई हैं। सिर्फ आप तस्वीर देख लेंगे तो जो 6-7 रुपये में आपने शेयर लिया हुआ है उसकी फ़िक्र आपको ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आज पावर प्लांट बेच दें, चलो ज़मीन को बेच दें अलग से, 6-7 से ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि लाहौर की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, दूसरा जो आपने पूछा सुई गैस का, सुई गैस के बारे में मैंने तफसीली बार बार बोला, बार बार लिखा, लेकिन असर नहीं हो रहा। वो ये है कि ठीक है, गवर्नमेंट को ज़रूरत थी, इकोनॉमिक नीड थी, हमारी डिमांड थी, इंडस्ट्री की डिमांड थी कि गैस की कीमत कम की जाए। हम डिमांड करते हैं कि गैस की कीमत भी कम करो, पेट्रोल की कीमत भी कम करो, डीजल की कीमत भी कम करो, और इलेक्ट्रिसिटी को भी आधे रेट पे लेकर आओ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आ चुकी है। तो 33% कम करने से लोग पैनिक कर गए, और कुछ जो इंटरेस्टेड असरात है, जो पैनिक करना का कारोबार है, उन्होंने इसको खूब फैलाया। मैं लिखता रहा, बोलता रहा कि भाई 17% गारंटीड प्रॉफिट है आपके इक्विटी पे, इससे अच्छी क्या गारंटी हो सकती है। उमेर भट्ट साहब ने ये बात पहले लिखी मुझे, उसको मैंने बार बार रिपीट किया। उमेर भट्ट साहब का भी ट्विटर पड़ा हुआ है, आप पढ़ लें, उन्होंने पूरी स्टोरी लिखी, एक तरफा नहीं लिखा। 33% कट है, लेकिन द गवर्नमेंट हैज़ गारंटीड 17% इनकम टू बोथ द गैस कंपनीज। उसको भी तो जिंदा रखना है। आई कोई अजूबी बात नहीं है। इंडिया में जब रेलवे बिछा था तो 5% की गारंटी दी गई थी इस पर, इन्वेस्टमेंट पे, और गोरों ने खूब रेल लगाया, खूब कमाया। एक तो उसकी कीमत बढ़ा के 10 ज़्यादा कर लेते थे, डबल, और 5% मिलता था, यानी कि 10% कमाते थे वो। और जबकि दुनिया भर में इंटरेस्ट 1-1.5% था। यहाँ भी अभी जितने इलेक्ट्रिक प्लांट वगैरह लग रहे हैं, चाहे वो उसके हो, उसमें जो है ये कहा जाता है कि आप लगाएं 15 से लेकर 17% गारंटीड इनकम होता है। तो अगर ये इन्होंने सुई गैस को दिया तो कोई अजूबी बात नहीं है। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अच्छा जी, तकरीर कंटिन्यू करें, कह रहे हैं। अच्छा जनाब, नीके में जो कमी आ गई है 87 की, हैंगसेंग में 313 की, शंघाई में 29 की, सेंसेक्स में 329 की,
सिंगापुर में 9, तेल की कीमत बढ़ी फिर भी ये सारे गिर रहे हैं, डोंट नो द रीज़न। यूरोप में भी मैंने माइनस चल रहा है, -66 FTSE है, डेक्स 97 माइनस है, कैग 59 माइनस है और आईबेक्स 48 माइनस है। ऑयल की कीमत में 50.7 दूसरी जगह पे दिखाया जा रहा है और इसमें 0.73% की कमी बताई जा रही है। गैस की कीमत 3.49 और इसमें 0.43% की कमी है। गोल्ड में भी 0 प्लस है, 0.41, 1174 का हो गया। सिल्वर में कमी है 0.22, 1647 का हो गया। तो नाज़रीन, ये आज की ख़बरें हैं। आइए एक लाइव कॉलर से बात करें। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, जी मेरे पास डेल पड़ा हुआ है। फिर से कहिएगा। मेरे पास ये डेल पड़ा हुआ है, डेल। हसन साहब क्या कह रहे हैं? दाऊद इक्विटी। दाऊद इक्विटी आपके रिश्तेदार वगैरह हैं क्या ये लोग? भाई इसको तो हम नहीं जानते, आप ही जानते होंगे, बताइए इसके बारे में थोड़ी तफसील, क्या है ये, व्हाट इज़ दाऊद इक्विटी? हमको नहीं पता जी इसका। इस तरह के छोटे मोटे कंपनियों का हम ट्रैक नहीं रखते। आपको मुबारक हो, ज़रूर अच्छा होगा। जनाब, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन रीचेज रिकॉर्ड हाई ऑफ 100,000 बैरल। ये तो ऑलमोस्ट ओमान के करीब पहुंच रहा है जनाब। पाकिस्तान में भी 1 लाख बैरल ऑयल बनना पैदा होना शुरू हो गया और माशाल्लाह उसमें से OGDC का जो है हिस्सा है आधा है और इसी तरह का बढ़ता रहा तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि जो हम लोग ख़ुद कफ़ील हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे जो ऑयल कंपनीज़ हैं, उनके जो बच्चे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, OGDC, PPL, POL, मरी, उनको सपोर्ट करें, उनको आप डिस्करेज ना करें, उनके शेयर ना बेचें। ये बच्चे बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक दिन हमें ख़ुद कफ़ील कर देंगे। ट्रेड रिजिम विद दिल्ली अनचेंज। दस्तगीर ने साहब ने कहा है कि गवर्नमेंट हैज़न्ट चेंज रिजिम विद इंडिया डिस्पाइट स्ट्रेन इन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज़। हालांकि अभी बीच में खबर आई थी कि कॉटन का इंपोर्ट, जिसका पाकिस्तान बहुत बड़ा इंपोर्टर है, 40% इंडियन कॉटन इज़ एक्सपोर्टेड टू पाकिस्तान, उसको रोकने की बात की गई और मैंने इस पर कहा था कि मोदी साहब को ये बात बताई जाए कि आप जो बातें करते हैं इसका क्या इम्पैक्ट इंडिया के इकॉनमी पे होगा। हमारे पर तो जो हो रहा है, हम लोग तो आदी हो चुके मार खा के। मगर उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन की है कि 5 लाख से ज़्यादा बेल्स पाकिस्तान में इंडिया के थ्रू नहीं आएंगे, वाघा के थ्रू नहीं आएंगे और बट कराची पोर्ट से आने पे इस पर कोई पाबंदी नहीं है, यानी वाघा पे 5 लाख टन बेल्स ही आ सकता है। तो रिजीम चेंज नहीं हुआ मगर वाघा पे थोड़ी सी पाबंदी आ गई है। आइए लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, आज की जो बढ़ावट की एक वजह यह भी हो सकती है कि हमारा इन्फ्लेशन रेट जो पिछले अक्टूबर में बढ़ गया था वापस नीचे आ गया है टू 3.8% फ्रॉम 4.2% इन अक्टूबर। तो माशाल्लाह ये इम्प्रूवमेंट है। इन्फ्लेशन मेरी ज़ाती राय आज से नहीं, मेरे ज़माने स्टूडेंट के ज़माने से पढ़ लें आर्टिकल जो डॉन वगैरह में छप गया। मैंने कहा इन्फ्लेशन एक बीमारी है, कर्स है, इससे दूर रहो। ज़ीरो इन्फ्लेशन इज़ द ओनली वे आउट। और पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना 1974 तक या जब भी भुट्टो साहब ने स्टेट बैंक को नेशनलाइज़ किया उस वक्त तक पाकिस्तान में 1-2% इन्फ्लेशन होता था। ये इस तरह से मैं जानता हूँ कि मेरे वालिद साहब स्टेट बैंक में रिसर्च हेड थे और घर पे हमारे इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता, अम्मी भी पार्टिसिपेट करती थी उसमें। 1-2% से ज़्यादा हमने इन्फ्लेशन कभी नहीं देखा पाकिस्तान में। भुट्टो साहब आए और उन्होंने कहा कि नोट छापना शुरू करो और जो 9 बिलियन नोट थे उसको 22 बिलियन कर दिया 2 साल में। 150% इन्फ्लेशन हो गया, सोसाइटी तबाह हो गई, साथ ही साथ इंडस्ट्री भी ले लिया, एक क्यास क्रिएट हो गया नया पाकिस्तान जो बना। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, बहुत टफ टाइम गुजारा हमने जो भुट्टो साहब के नेशनलाइजेशन और इन्फ्लेशन के पहाड़ से। उसके बाद जो दूसरे जितने हुक्मरान आए, किसी ने इस्लाम का नाम लिया, किसी ने किसी और का नाम लिया, उसने भी स्टेट बैंक को खूब यूज़ किया। मैं डिमांड करता हूँ एज ए सन ऑफ ए फॉर्मर स्टेट बैंक एम्प्लॉई कि स्टेट बैंक मेरे वालिद जब काम करते थे एक प्राइवेट बैंक था, फिर से उसको प्राइवेट करो। कोई ज़रूरत नहीं कि गवर्नमेंट का कंट्रोल उस पर रहे। जब कंट्रोल नहीं रहेगा
तो रिक्वेस्ट किया जाए, गवर्नमेंट का भी रिक्वेस्ट आएगा, वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं और आप किसी बैंक में अप्लाई करते हैं तो बैंक विद कोई रीज़न बताए बगैर रिजेक्ट कर देता हूँ एप्लीकेशन। लेट्स डी नेशनलाइज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अलॉन्ग विथ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। कोई नेशनल बैंक ऑफ गवर्नमेंट के बैंक की ज़रूरत नहीं होती है दुनिया में। मेरा बैंक हांगकांग शंघाई बैंक हांगकांग की करेंसी इशू करता था, हम तो कमर्शियल बैंक थे, बाद में उसका हेड ऑफिस लंदन चला गया, फिर भी करेंसी इशू करता है अभी भी। आइए लाइव कॉल से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जनाब। जी सर, क्या हाल है? ठीक अल्लाह का शुक्र साहब, बड़ा खुश हूँ साहब, आज तो माशाल्लाह कमाल हो गया। ये ट्रेडर्स ने भी हमें बख्श दिया, गिराया नहीं मार्केट को अब तक। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो बहुत अच्छी चल रही है। ये बताइए कि जी गंधारा निसान इंडस्ट्रीज, जी जी, ये कैसा आइटम? देखिए जैसे कि हमारे पास पहले भी हमें बेवकूफ़ बनाया गया, मैं भी बना, आप लोग भी बने, दीवान मोटर के बारे में कि जी वो रिनॉल्ट के साथ डील हो गए। 1.5 साल पहले उन्होंने झूठी खबर छोड़ी, लेकिन इस दफ़ा भी ये खबर है, लेकिन इसमें मिफ्ता इस्माइल साहब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की इंडोर्समेंट है, इसलिए हम इस पर यकीन करते हैं। और हमें ये भी पता है कि गंधारा वाले जो हैं पाकिस्तान के पायनियर इंडस्ट्रियलिस्ट में से हैं। शुरू में बहुत पहले 60s में इन्होंने लेटेस्ट कार फोर्ड का बनाना शुरू किया था, जिसको हमने भी इस्तेमाल किया है हमारे घर पे। फोर्ड स्कॉट उसका नाम होता था। बेडफोर्ड की उनकी ट्रक्स आज भी चलती हैं रोडों पे, आप देखते हैं, सॉलिड गाड़ियाँ। तो उनका एक बैकग्राउंड है और बहुत अच्छे ख़ानदान के लोग हैं। तो अगर एक बड़ी कंपनी दुनिया की आएगी तो क्यों एक दीवान ग्रुप जैसे बैड रिप्यूट के ग्रुप के साथ जाएगी, क्यों ना गंधारा के साथ जाएगी जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पड़ी हुई है यहीं साइट पे। तो ये इसमें क्रेडेंस लगता है, इसी बुनियाद पे हम कह रहे हैं ख़रीदे। पहले भी वो शेयर बहुत अच्छा था, कोई बुरा नहीं था, और अगर ये हो गया तो और बहुत अच्छा हो जाएगा। टाइम फ्रेम भी बड़ा ज़्यादा नहीं है, 18 की बात की उन्होंने, और बहुत बड़े प्लांट की बात की है। अब वो तेज़ी से मल्टीप्लाई होगा। और जो खूबी है इस पूरे इसकी कि एक छोटा जीप आने वाला है जनाब, 4 व्हील, जो कि सिर्फ 25 लाख का बिकेगा। और उनकी जो 1200 सीसी की गाड़ी आएगी वो भी कहते हैं कि काफ़ी कम रेट पे वो लॉन्च करेंगे। और ये जो अभी होंडा और सुजुकी और ये टोयोटा की अज़ादारी है वो टूटेगी इंशाअल्लाह। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। थैंक यू। नाज़रीन, आज की जो सबसे अहम खबर है और ये स्टील मिल के हवाले से, स्टील मिल पे यहाँ पे हम लोग बहुत बहस करते रहे, बहुत शो किए, 50 शो किए होंगे इस पे। मेरा पे शुरू से पॉइंट था कि इसको आप बेच दें, इसको आप गवर्नमेंट के चलाने का काम नहीं है। इतनी ज़्यादा करप्शन है, जहाँ पे 5 आदमी होना चाहिए 50 आदमी बैठा हुआ है। यूनियन इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप कुछ कहो तो गोली मारने के लिए आ जाता है, तो इसको बेच दें। बहरहाल अब इस पर बात चली है फिर से कि इसको अब कहा गया है कि पहले तो आप इन्वेंट्री बेच के अपने गवर्नमेंट के और दूसरों को जो डेटर्स को बेचें। और ये PSM had given its land to lease to Port Qasim Authority for using as a coal yard dump। ये एक बड़ी ख़बर सुनने में आ रही है कि उनकी बहुत सारी जो फालतू ज़मीन थी मेरे ख्याल उन्होंने पोर्ट कासिम को दे दिया, क्योंकि कोल जो उतरेगा PIBTL पे वो बहुत बड़ी तादाद में उतरेगा। 2 प्लांट तो पोर्ट कासिम में ही लग रहे हैं, बहुत बड़े बड़े 330 के। इसके अलावा शाहीवाल में और जगह बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, इसके लिए उनको बहुत जगह चाहिए। द डायरेक्टर द PSM सेल इज रिमेनिंग इन्वेंट्री टू सेटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू लोकल क्रेडिटर्स। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री वाज रफली 5 बिलियन। 5 बिलियन की जो है तकरीबन चीज़ है, उसको बेचें और अपने डेट्स क्लियर करें। इसके बाद इसको लीज पे देने की बात चल रही है। अब नाज़रीन, आप लोगों को छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, ये जो पॉजिटिवली देख रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है अमेरिकन इलेक्शन का। डोनाल्ड ट्रंप को हमने शुरू से सपोर्ट किया और आज उसका समर यह है कि उसने पाकिस्तान के खुल के जैसी तारीफ़ की है। सबसे पहली बात जो कही जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ, आप बहुत खुश हैं, उसने कहा पाकिस्तानीज़ आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ की, मुल्क की तारीफ़ की, उसने कहा जो भी मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा आपके आउटस्टैंडिंग
इश्यूज़ को हल करने के लिए। इमीडिएटली मैंने लिखा कि प्लीज़ कश्मीर का इशू हल कर दो। 2005-7 के दौरान 25 साल के बैक चैनल डिप्लोमेसी के मदद से एक फार्मूला एग्री हो गया था जिसमें दोनों मुल्कों के फ़ौजों को कश्मीर से निकल जाना था और इनको सेल्फ गवर्न करने का मौका देना था, और इनकी दोनों मुल्क इसकी गारंटी देंगे डिफेंस की, और दोनों मुल्क की करेंसी चलेगी और आना जाना बिल्कुल ईजी रहेगा, कम्युनिकेशन कॉमन रहेगा, और जो खर्चा अभी ये दो मुल्क करते हैं उसका अगर वो आधा भी उनको एज ए एड दे दे तो बड़े आसानी से कश्मीरी बहुत खुश रहेंगे, ना लाइन ऑफ कंट्रोल रहेगा ना फायरिंग रहेंगी। तो वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप तो मोदी को भी धक्का मार सकता है, थोड़ा नवाज़ शरीफ को भी इनकरेज कर सकता है कि गो हैड डू इट, तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह। साथ साथ मैंने लिखा फ़लस्तीन का भी मामला तयशुदा है, आप थोड़ा सा धक्का मार दें इसराइल को, और धक्का उसको कहेंगे मान, नहीं तो आपसे उसी को आप तो लिफ्ट नहीं करते उसको, पहले वाले डरते थे उससे, तो वो मान जाएगा, 2 स्टेट बन जाएंगे, फ़लस्तीनी अपने खुशी खुशी रहें, इसराइल भी रहे खुशी खुशी। हमने कबूल किया उनको, जूइश को चलो पनाह दे दी अपने इलाके में, कोई बात नहीं। तो इस तरह से दोनों मसले ख़त्म हो जाएंगे। तीसरी बात जो हमने समझाने की कोशिश की है उस टीम को, उसके टीम वाले तो खैर बहुत अच्छी तरह जानते हैं मुझे, मैंने कहा आप लोग जिस मुसलमान के ख़िलाफ़ बात करते हो बिल्कुल गलत करते हो, इस्लाम का मुसलमान का तो नाम लो ही नहीं, वो थोड़े से जो टेररिस्ट हैं उनका भले नाम लें, उनकी तादाद बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, ना पाकिस्तान में उनकी कोई इतनी मास प्रेजेंस है, ना कहीं इजिप्ट में है, ना इंडोनेशिया में, कहीं नहीं है, थोड़े से लोग हैं। और आप लोगों को पता है कि कौन से 2 मुल्क उनको सपोर्ट करते हैं, किसने ISIS बनाया इजराइल की हेल्प से, उसको आप मारें, ओबामा हुकूमत को आप कर्ज करें कि उन्होंने ISIS बनाया, और आप ख़त्म करें इस बला को। आम मुसलमान बिल्कुल पीसफुल है, बहुत खुश अखलाक है, बहुत अच्छा है, अल्लाह से डरता है, आप क्यों मुसलमान कहते हो, तो उनको अब समझ में आ गई। अब देखिएगा इंशाल्लाह आस्ते आस्ते आप देखेंगे कि वो मुसलमान के ख़िलाफ़ बोलना छोड़ देगा, ISIS को बोलेगा, विच इज़ वेरी गुड फॉर द वर्ल्ड। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी तारिक साहब, मैं रावलपिंडी से मसूद खान बोल रहा हूँ जी। वेलकम टू शो सर। मुझे बलूचिस्तान ग्लास के बारे में मालूम करना है जी, ये इसका काफ़ी फ्लक्चुएशन हो रही है प्राइसेस में। देखिए बलूचिस्तान ग्लास इटसेल्फ इज ए लॉस मेकिंग कंपनी फॉर ए लॉन्ग टाइम। स्टेटमेंट भी देखी थी तो उनका तो कुछ लॉस वगैरह भी आ रहा है जी। जी लॉस में है, ये शुरू से लॉस में है, ये हब पे होता है। हमारे एक दोस्त उसके मालिक थे एक ज़माने में, लसबेला के स्टेट के बेटे साहब जो, तो वो इट्स नॉट ए वेल मैनेज कंपनी, इट्स नॉट ए गुड कंपनी टू बी इन्वेस्टेड। लेकिन इन्होंने एक इनिशिएटिव ये लिया, देखिए पुराना बिजनेस में होने का ये फ़ायदा होता है कि कोई बड़ी चाइनीज़ कंपनी आना चाह रही थी पाकिस्तान, तो उसको इन्होंने एज ए स्पॉन्सर और या लोकल पार्टनर ज्वाइन किया और उनको इंसेंटिवाइज़ किया कि पंजाब में वो बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं सीमलेस ग्लास की, और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और पंजाब में लग रहा है। इसके ये समझ लीजिए टेक्निकल लोकल पार्टनर है, तो वो जब कंपनी चलेगी, ये भी शायद थोड़ा बहुत इक्विटी भी डालेंगे, तो उसका जो रिटर्न आएगा वो पॉजिटिव आ सकता है इस कंपनी में, मगर जो शेयर आपके पास है उसमें कोई दम नहीं है एज सच। आइए क्लाइव कॉल से बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। हाँ, मैं कराची से शब्बीर बात कर रहा हूँ। शब्बीर साहब, मेरी एक अर्ज थी कि ये कारोबार और तिजारत में तरक्की के लिए जरूरी है कि अमन हो, लेकिन लोग समझते नहीं, वो सियासी चेहरों के पीछे भागते हैं और अमन लाने की कोई बात नहीं करता। अगर अमन होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी, और जहाँ पर सिर्फ चेहरों से इश्क है, कोई किसी पार्टी के लीडर की पूजा कर रहा है, कोई किसी पार्टी के लीडर की पूजा कर रहा है, तो पूजा से कुछ नहीं बनेगा। बल्कि ये जब तक के रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जाएगा, ये तरक्की नहीं हो सकती। हमारे पाकिस्तान में सिर्फ रूल ऑफ लॉ को नहीं देखे, सियासी पार्टियों के चेहरों को ना देखे। वाह 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 शबीर साहब, दिल खुश कर दिया आपने साहब, बिल्कुल आपने ऑन द डॉट हिट कर दिया है जो प्रॉब्लम है। और आप देख लें रिलेटिव टर्म में, आप भी मानेंगे मैं भी मानता हूँ, आजकल हम कराची में मोबाइल शोबाइल लेके बड़े आराम से घूमते हैं, पहले से रिलेटिवली बेहतर हुई सिचुएशन, और आपने देखा कि आपकी मार्केट 25,000 से बढ़ के 43 पे पहुँच गई और इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हो गए। तो अगर जो आप कह रहे हैं कि वाकई रूल ऑफ लॉ हो जाए, मेरे लिए भी वही कानून हो जो एक आम आदमी के लिए हो और सबसे बड़े आदमी के लिए हो, हर इंसान को इंसाफ मिले, कोर्ट यहाँ के फास्ट हो जाए, कोर्ट नहायत कम स्लो हैं यहाँ के, ये भी एक नाइंसाफ़ी की बहुत बड़ी वजह है। और
टैक्सेशन में अमन लाया जाए, टैक्स गरीबों से को छोड़ दिया जाए, गरीबों को सब्सिडी दी जाए और अमीरों को टैक्स किया जाए जैसे पूरी दुनिया में होता है, तो बहुत जल्द अमन आ जाएगा। गरीबों की बात की तो मुझे याद आया कि हमारे पास अभी 8 मिलियन टन गंदम पड़ा हुआ है, वेस्ट हो रहा है, उसको गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करना चाह रही है 12 रुपये सब्सिडी दे के। अभी गंदम की कीमत घट के हो गई 17 रुपये, तो अगर गवर्नमेंट 12 रुपये का इंसेंटिव देगी तो हमारा जो ताजिर है ये गंदम बेचेगा 8 रुपये का, 8 मिलियन 5 रुपये केजी के हिसाब से, 5 रुपये किलो के हिसाब से। जबकि इस मुल्क में, इस जालिम मुल्क में जालिम हुक्मरानों के रहते हुए आटा 50 रुपये का बिक रहा है। क्यों बिक रहा है 50 रुपये का आटा? तुम दुनिया भर को तो 5 रुपये का गंदम दे रहे हो और अपने अवाम को 50 रुपये का आटा देते हो। शर्म नहीं आती आपको? क्यों दे रहे हो 12 रुपये का इंसेंटिव? क्यों नहीं ये 8 मिलियन आटा गंदम बांट देते हो गरीबों में एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़? नहीं करेंगे ये जालिम लोग। चाहते हैं कि लोग गरीब रहें, चाहते हैं कि लोग आके इनका जूता चाटे। मज़ा आता है इनको गरीबों को धुत काटते हुए, जलील करते हुए। नहीं चलेगा जनाब, ये बदलेगा ज़माना। शबीर साहब कह रहे हैं अमन लाओ, अमन में ये भी हिस्सा है। क्यों 4.5 करोड़ पाकिस्तानी भूखा मरे? क्यों हर दूसरा बच्चा जो पैदा होता है वो दूध की कमी की वजह से छोटा रह जाए? हम लोग तो मार्शल रेस थे लंबे चौड़े, आप लोग उनको छोटा करने की साजिश कर रहे हो। आई क्लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम जनाब। हाजी साहब क्या जनाब? अल्लाह का शुक्र सर, आपकी दुआ है सर, चलता रहता हूँ। गन्नम के ऊपर से काफी आपने बातें की है जी। अल्लाह आपको हिम्मत है, अल्लाह आपको इसकी और हिम्मत है कि और जो कुछ बोलना चाहते हैं वो भी बोले। आप बोलते हो जी, डरता नहीं हो, जिसको मारना है मार ले आके। 2 बातें बताना चाह रहा हूँ जी। हमारा मुल्क जालिम मुल्क है, जालिम मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, ये शुगर जो है ना, शुगर माफिया ये कत्ल करने जा रही है और सीमेंट वाले भी कत्ल करने जा रहे हैं अभी थोड़े दिनों में। आप देखिएगा कि चीनी के दाम क्या होंगे और इसके अलावा ये सीमेंट के दाम क्या होंगे। ये रोज ब रोज बात है। अब इनको एक बहाना मिल गया कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, तो लिहाजा हमें ऑयल महंगा पड़ता है, ये पड़ता है। तो ऑयल का तुम्हारा सीमेंट से क्या बात है भाई? तो सर ये क्या है ये चीजें? हाजी साहब, चीनी और सीमेंट का आपने जिक्र किया। मैं कोई स्पेशल आदमी नहीं हूँ, कोई मैं रॉकेट साइंटिस्ट नहीं हूँ। आप किसी भी बच्चे को, अपने नाती पोते किसी से कहें बेटा जा चीनी की कीमत मांग, आप तो ताजिर रहे हैं बहुत बड़े इस मुल्क के, कहें मुझे मंगाना है बहुत बड़ी तादाद में चीनी, रेट दो मुझे कराची पोर्ट का। आप यकीन मानिए हाजी साहब $370 का रेट आएगा, कराची पहुँचा के देगा। आप ताजिर हैं कि आप 40 रुपये में चीनी कराची में गरीबों को नहीं बांट सकते? लोगों से कहें थैली अपनी लेकर आओ, केमारी से उठा के ले जाओ, कर सकते हैं आप। 3 रुपये में आप गुजारा कर लेंगे, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट डजंट टेक एनी काइंड ऑफ टैक्स। और इसको एज ए रिलीफ एफर्ट कहा जाए कि जिस मुल्क में हर दूसरा बच्चा स्टंट हो रहा है उसको दूध और ये दे दिया जाए चीनी, तो स्टंट नहीं होगा। बच्चे को बचपन में कुछ नहीं चाहिए होता है, यही 2 चीज़ चाहिए, दूध। हाजी साहब पूछे अपने पोते नाती से कि ज़रा इंटरनेशनल प्राइस ऑफ दूध पता करो, वो आपको ग्राफ दिखाएगा। 60 रुपये $600 से घटते घटते $1500 पे आ गया, यानी 15-16 रुपये का 1 लीटर दूध बनता है। क्या हम अपने बच्चों को लाके, आप जैसे कि आप हाजी साहब को ये टास्क दिया जाए कि मंगाओ 15-16 रुपये का दूध और बांट दो गरीबों में 20 रुपये के हिसाब से पूरे पाकिस्तान में, स्टर्निंग खत्म हो जाएगी। हाजी साहब को इस्तेमाल किया जाए इस काम के लिए, मैं डिमांड करता हूँ। सीमेंट 350 की बोरी दुनिया भर में बिकती है, यहाँ 550 की थी, अब 600 कर दी इन्होंने। आई क्लाइव से बात सुनने देना बेटा। हेलो जी साहब। जी हेलो, जी बस हेलो जी सर, तारिक खान साहब बात कर रहे हैं? जी सर, मैं मिसेस मुजर बात कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं आपको कॉल कर चुकी हूँ। जी मोस्ट वेलकम। तो आपके प्रोग्राम इस कदर मालूमात में मेरे इजाफे का सबब बनता है और आपके नापसंदीदा शेयर बैंक ऑफ पंजाब, NID, परवेज अहमद, जावेद उमर वोहरा, जहांगीर सिद्दीक, और मैं ये समझती हूँ आपकी रिसर्च बिल्कुल 100% बल्कि 200% बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। क्योंकि जहांगीर सिद्दीक में तो मैं भी बहुत बुरी तरह फंसी हूँ। अच्छा। और जैसा कि ये कहा जाता है कि रखिए आप रख के प्रॉफिट लें, तो आज मैंने रखा रहा, लेकिन मैंने 600 का शेयर लिया था ये,
और आज ये तकरीबन मेरे ख्याल में 20-22 रुपए का है। माशाल्लाह। तो मुझे इससे रखने का तो कोई भी सर फायदा नहीं हुआ। हाँ, एमसीबी का जरूर फायदा हुआ है, स्कूल का जरूर फायदा हुआ, लेकिन ये जो फ्रॉड कंपनीज हैं, खुदा के लिए इनके ऊपर बैन आपने जो नाम ले लिए बहुत अच्छा किया कि मैं ये बात बोलता रहता हूँ। लोग समझते हैं कि कोई मुझे इनसे ज़ाती दुश्मनी है। JOVC से है, क्योंकि उसका 300 रुपये का शेयर किसी ने मुझे दिलवा दिया और वो 1 रुपये 90 पैसे का हो गया। NIB BOP वगैरह में इतना कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने भी BOP का वो भरा था राइट, और वो मुझे पड़ा था 10 रुपये 50 पैसे का। और मैंने सोचा था कि 14 रुपये का हो जाएगा, लेकिन बाद में जब फाइनेंशियल देखा उनके बैड डेट पे बैड डेट निकलते रहते, क्योंकि MD चोर था, पता नहीं कितने कर्जे दे गया जाली और वीक डॉक्यूमेंट पे। जहांगीर सिद्दीकी की जो मामलात हैं वो नैब के सामने मौजूद हैं। इन्होंने 2 शेयर चलाए, एक था असगढ़ 9, दूसरा चलाया अपनी कंपनी जिसका नाम था जहांगीर सिद्दीकी कंपनी। 1400 पे जहांगीर को ले गए और 110 पे ले गए इसको असगढ़ 9 को। बाद में ये गिर के कहाँ से कहाँ आ गया आपको पता है। तो ये जो फ्रॉड हुआ है ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। मैं डिमांड करता हूँ नैब से कि इन सब लोगों के पास खिलाफ कार्रवाई हो, इनको बहुत अच्छी खासी सज़ा दी जाए, ताकि ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे मुल्क बना, अल्लाह रसूल के नाम पे लोग यहाँ पे आए और मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन ये जालिमों ने पाकिस्तान का भी नाम बदनाम किया, इस्लाम का भी नाम बदनाम किया, क्योंकि अपने आप को कहते हैं मुसलमान और करते हैं इस तरह की चोरी। तो इनको सज़ा दी जाए ताकि पाकिस्तान वाकई पाकिस्तान बने और स्टॉक मार्केट, हमारी कैपिटल मार्केट में बहुत शफाफियत आए। बाकी जो शेयर्स मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ, कोई मेरी अपनी कंपनी नहीं है, कोई मेरी रिश्तेदारी नहीं है, अब मेरी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। SEC पे के इंस्ट्रक्शन के तहत मैंने अपने तमाम ये सब शेयर बेचे और सारा अपने डेनवर इंटरनेशनल में लगा लिया। हाँ, डेनवर का बहुत बड़ा शेयर होल्डर हूँ मैं और मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम किसी और कंपनी में लगाए जब हमारे पास अपनी कंपनी है। जब चाहें हम अपना IPO ला सकते हैं, लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन अभी तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो मैडम, आप लोगों के लिए ख़ास तौर से मैं ये शो करता हूँ कि हम जानते हैं कि इस माशरे में औरतों को बहुत दबाया गया, बहुत अभी भी उन पर जुल्म होता है और अजीब अजीब बहाने से लोग मर्द उनको छोड़ के चले जाते हैं या भाग जाते हैं और उसके बाद उन औरतों को, बच्चों को पालना पड़ता है। इसलिए आप लोगों पे बहुत ज़्यादा इम्फेसिस मैं देता हूँ। अपनी बहनों पे दिया, अपने भतीजियों पे दिया, भतीजों पे कम दिया, क्योंकि उनके लिए मुझे परवाह नहीं है, मेहनत मजदूरी करके खा लेंगे, लेकिन बच्चियों को बहुत ज़रूरी है कि उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाए ताकि बुरे वक्त में वो काम आए। बच्चा वही औरत ही पालती है। तो आप लोग बहुत प्रूडेंटली करें इन्वेस्टमेंट, एक एक रुपये को एक एक रुपया समझे। कोई कहे कि ये जी 1.5 रुपये का शेयर है, ले लो, लखपति हो जाओगे, करोड़पति। आप कहेंगे माफ़ करना भाई, मुझे लखपति करोड़पति नहीं बनना। मुझे अगर आप भाई 10 से 25% भी रिटर्न दे दो तो मैं खुश हूँ और मैं कनात करूँगी, इसी में गुजारा कर लूँगी, बजट इसी हिसाब से बनाऊँगी, तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, हसनैन साहब ने अभी ला के, वाह 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 हसनैन साहब, दिल खुश कर दिया जनाब। मिठाई बटनी चाहिए। 363 प्लस 43,270, ये जो 43 पे जाके हमको झटका मारा गया था, लोगों ने कहा अब तो गई मार्केट 30,000, ऐलान हो गया जनवरी में मुल्क ख़त्म हो जाएगा, ये 8,000 की मार्केट हो जाएगी। बड़े बड़े पंडित आते हैं, इतने बड़े सर वाले, PhD और फलाने डिग्री लेके। 30 इंडेक्स क्लोज्ड एट 191 प्लस और करंट ये ऑल शेयर भी 167। एक्सेलेंट रिज़ल्ट, अल्लाह तेरा शुक्रिया और पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया कि जिसने कंटिन्यूसली हमारे स्टॉक मार्केट को सपोर्ट किया। गोरा बेचता रहा, हम ख़रीदते रहे, गोरा बेचता रहा, हम ख़रीदते रहे, गोरे को हरा दिया, भाग गया गोरा। नाज़रीन, 92 पॉइंट की कमी थी, लॉस थी हमारी थर्सडे तक, और इसके ऊपर आप 361 निकाल दें तो उतनी हमारी अब पॉजिटिव हो गई माशाल्लाह। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म हुआ। खुदा हाफ़िज़।